आज हम जैसा कि हमने अर्लियर वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहला आर्टिकल लिया था टेंजेंट और नॉर्मल, और आपको याद होगा हमने एक प्रॉब्लम भी ली थी टेंजेंट और नॉर्मल पर बेस्ड। मैं शायद थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो रहा हूँ, हमने इसमें टेंजेंट का सवाल लिया था। आज हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें दो वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। जब कर्व की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो पैरामेट्रिक फॉर्म पे डिफरेंशियल आपने पढ़े x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280। क्लास 11 में भी आपने पढ़ा है ये पैराबोला कर्व की ही पैरामेट्रिक फॉर्म है। बहरहाल हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। अब हमने इस कर्व पर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों इक्वेशन निकालनी है कर्व के इस गिवन पॉइंट a, 2 है। अब आप इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a, 2 है आप लिख लें इज गिवन बाय y minus y1 x minus x1 and we all know now slope of tangent is given if I say this point to be P because of there some shortage of space. In the same way we can write equation of normal at point a, 2. So again the normal is passing through the same point a, 2. So equation will be written in same form as the earlier one, but here we need to change the slope, which is negative reciprocal of slope of tangent. इसे कॉपी करें जो कि नेगेटिव रेसिप्रोकल है। आप ध्यान से देखें टेंजेंट के स्लोप का, यानी कि अब हमने इस क्वेश्चन में हमारे लिए टेंजेंट नॉर्मल की दो प्रॉब्लम के बाद सारी प्रॉब्लम आसान हो गई। बस हमारे लिए जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है जो हमने एक्सरसाइज पॉइंट 2 से शुरू करके डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में और लास्ट एक्सरसाइज तक पढ़ा है, तो वो सब यहाँ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ यूज में आ रहा है। dy by dx when the equation of curve is in parametric form. So dy by dx in terms of these two is given by dy by dt divided by dx upon dt. From this one dy by dt is given by, यहाँ निकाल देता हूँ, dy by dt twice a और t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t is 1, so it is twice a. In the same way we can find dx upon dt a constant and the differential of t square be twice a. Again a and 2 are going to be cancelled out. It means slope of tangent to the curve is given by 1 upon t. So from here we can get the equation of tangent and equation of normal both. Equation of tangent is now given by y minus 2a and the slope of tangent is given by 1 upon t x minus a. फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लें या t की वैल्यू भी, बिकॉज t पैरामीटर है इन पॉइंट की हेल्प से t की वैल्यू भी हमारे पास कर्व पर x 80 स्क्वायर है और y 280 है। नाउ एट दिस पॉइंट, ये इसी वजह से इसी रीजन से मैंने क्वेश्चन दिया था, व्हेन वी प्लेस x टू बी a here, here comes t square 1, when I place y to be 2a here, here comes, वहां से दो सॉल्यूशन आ रहे हैं प्लस माइनस 1 और यहाँ से 1, तो दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन इसका मतलब बना जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन a, 2a पॉइंट जो पैरामीटर है t, इट इज गोइंग टू बी 1. सो रिप्लेस दिस बाय 1, वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ tangent which is given by y equal to x plus a. In the same way we can find the equation of normal, और नॉर्मल इक्वेशन
क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है, मैं इसी को रब करके यहाँ पूरा कर देता हूँ। तो यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बिकम -1/1। सो फाइनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द इक्वेशन बिकम y - 2a - x + a और x + y = 3। दिस वन विल बी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द गिवन। तो पहले हमने अर्लियर जब हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी थी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने का तरीका सीखा था, वो बहुत आसान था। लेकिन यहाँ पर जब हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी गई है तब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने का तरीका सीखा है। अब हम यहाँ दो इम्पॉर्टेंट केस की बात और करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल को लेकर, जो हमारे अर्लियर वीडियो में पीछे छूट गया था। एंड दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। सपोज वी हैव अ कर्व लाइक दिस, ये हमारे पास कोई भी कर्व है, आप देखें ध्यान से डायग्राम में, एंड वी हैव सेवरल पॉइंट हियर, लेट इट बी पॉइंट ए, लेट इट बी पॉइंट बी, जहां पर हमें पता है कि टेंजेंट at these point, whether this one or maybe this one, are parallel to x axis. अगर टेंजेंट x के पैरेलल है तो उसकी कंडीशन निकालना, if tangent or maybe tangent to the curve are parallel to x axis, then what will happen? As we know, because tangent is a line and it is parallel to x axis, so obviously its angle is 0. So from the angle concept, we know the slope of this line is 0, and because this line is tangent to the curve, so curve से we can also get the slope. So this is the required condition of the desired condition when the tangent is parallel to x-axis. Now in the same way, we can define any second condition when the tangent is perpendicular to x-axis. Perpendicular to x-axis means it is 90 degree inclined with x-axis. So now its slope will be, which is in terms of angle is tan 90, and from the equation of curve it is dy by dx. It is undefined. अब अनडिफाइंड हमने लिख तो दिया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि अनडिफाइंड फिगर को हम किसी भी फिगर के साथ बराबर रखकर सॉल्व कैसे करें। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप ध्यान से देखें, we can write this dy by dx as 1/dx/dy. That is undefined. And what is undefined in the division? Whenever denominator is 0. These are the two very important conditions which needs to be remembered. और इस पर आपके बहुत सारे सवाल हैं। टेंजेंट अगर एक्सिस के पैरेलल है, which is same as perpendicular to y axis, तो आपके पास ये दो कंडीशन आपने ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। 8 मिनट 30 हो